हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद्याकुल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री में कुछ जो है कि न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन को आपको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब आपके 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें कुछ नए नए क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जो बहुत ही एग्जाम के व्यू से आपका ये क्वेश्चन रहेगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो आइए इस न्यूमेरिकल को देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग हल करना है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 100% वियोजित वियोजित मतलब होता है टूटना Na2SO4 के लिए 1/2 गुणांक जो है कि ज्ञात करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 100% आपको जो है कि एक यौगिक है ना, Na2SO4 है ना, ये टूटता है तो 1/2 गुणांक आपको क्या करना है बाबू, ज्ञात करना है। 1/2 गुणांक को किससे सूचित करते हैं, तो आई के द्वारा इसको सूचित किया जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप किस तरह से इसको हल करिएगा। तो इसके लिए आपको जो है कि क्या करना होता है, सबसे पहले इस यौगिक के दो टुकड़ों में बांट देते हैं। यौगिक को दो टुकड़ों में हम लोग बांट लेते हैं और उसको आयनों के रूप में हम लोग जो है कि तोड़ देते हैं। ठीक है ना, कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे हम करेंगे, हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ आपको यौगिक दिया हुआ है Na2SO4। क्या दिया हुआ बाबू, Na2SO4। ठीक है, Na2 को इधर कर लेंगे, SO4 को उधर कर लेंगे। ठीक है, तो यदि इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आप इसको तोड़ते हैं तो Na2 जो है, ये दो जो है आपको पहले चला जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 2Na हो जाएगा ना, ये जो है इधर आ जाएगा ना, ये दो है इधर आ जाएगा, ये टूट गया, तो किस में टूटेगा, आपको प्लस में टूट जाएगा। ठीक है, प्लस आयन में टूट गया, धन आयन में टूट गया। अब SO4 जो है यहाँ पे आपको हो जाएगा प्लस SO4 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, टूट गया। अब जो है हमें क्या निकालना है, 1/2 गुणांक निकालना है। क्या निकालना है बाबू, 1/2 गुणांक निकालना है। ठीक है, तो 1/2 गुणांक को किस सूत्र करते हैं, आई सूत्र करते हैं। देखिए ये कितना दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, कितना दिया है आपको, 2 दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, 1/2 गुणांक हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन को कभी भी आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है आपको कि H2SO4 का एक नमूना 94%, ठीक है ना, 94% है और इसका घनत्व तो आपको दिया है 184। कितना दिया है बाबू, 184 ग्राम मिली में दे दिया है। तो इसका विलयन की मोललता आपको क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, विलयन की मोललता ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये चीज तो ध्यान में होना चाहिए कि मोललता बराबर क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि मोललता बराबर क्या होता है। तो मोललता बराबर होगा, आप लिख लोगे यहाँ पे कि मोललता बराबर जो होता है बाबू आपका, तो ये हो जाता है आपको WA गुणे 1000 और बटा में आपका हो जाता है MA गुणे WB हो जाता है। ये आपका मोललता का सूत्र हो जाता है। अब जो है हमको यहाँ पे आपको जो है कि नमूना दिया हुआ है, WA का मान आपको दिया हुआ है। ठीक है, WA का मान दिया हुआ है। WA कितना दिया हुआ है, 94% दिया हुआ है। ठीक है, कितना दे दिया है, 94% दे दिया है। ये जो है इसका जो घनत्व दिया हुआ है, ठीक है, इसका जो घनत्व दिया हुआ है और इसका जो आयतन दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। आयतन में अब ये पूरा नहीं लिख देना है कि 94 में से आप 100 में 94 घटा दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, ये गलती हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको आयतन निकालना है। यहाँ पे जो आयतन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, आयतन आपको जो है पूरा दिया हुआ है, आयतन आपका पूरा दिया है कितना, तो 100% दे दिया है। ठीक है, ये पूरा आपको आयतन दिया है। ठीक है, कितना आयतन दे दिया है, पूरा का पूरा आयतन दे दिया है। अच्छा, घनत्व कितना दिया है, घनत्व आपको, ठीक है, घनत्व भी आपको पूरा दिया हुआ है ना, घनत्व आप बताइए कितना दिया हुआ, घनत्व आपको जो है कि यहाँ पे 1.84 मिलीग्राम आपको दिया हुआ है। ये भी आपको जो है कि पूरा का पूरा दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आप बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे। ठीक है ना, अब आपको जो है क्या निकालना है,
तो इसका जो है कि आपको भार ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसका भार आपको ज्ञात करना है, तो आयतन बराबर क्या, घनत्व बराबर क्या हो जाता है बाबू, घनत्व बराबर भार बटा जो होता है आपको आयतन होता है, ठीक है। भार घनत्व बराबर भार बटा जो है कि आयतन होता है। अच्छा गुणा करा ले हम इसमें, गुणा करा ले तो क्या हो जाएगा, तो d इंटू वी इक्वल टू भार हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका, ठीक है। भार आपको निकालना है, ठीक है। चलिए भार निकाल लेते हैं। तो डेंसिटी आपको दिया हुआ है 1.84, आयतन आपको दिया हुआ है 100%, ठीक है। भार आपको निकाल लेना है, तो भार निकालोगे ना तो गुणा करा लेंगे तो कितना हो जाएगा, भार आपका 184, ठीक है। 184 भार हो गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, W भी ज्ञात करना है बाबू। W मिल गया, घनत्व मिल गया, आयतन मिल गया, घनत्व मिल गया, भार भी मिल गया आपको, ठीक है। अब आपको निकालना है WB का मान निकालना है। जब WB का मान निकालोगे क्या करोगे, तो भार में से आप जो है कि WA का मान ज्ञात कर लीजिए, भार में से आप WA का मान ज्ञात हटा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो WB बराबर आपका जो है हो जाएगा 184 माइनस जो है आपका हो जाएगा 94, ठीक है। तो WB का मान जो है बाबू आपका हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। हमने आपको बताया था कि मोललता जो है इस प्रकार से होता है। देखिए अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है तो आपको सेम टू सेम ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग, मोललता बराबर, ठीक है। मोललता बराबर यहाँ पे आपको दिया है, मान को हम लोग जो है इसमें बैठा लेते हैं, मान को उसमें हम लोग बैठा लेंगे, ठीक है। अब जो है हम इसके मान को यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। यहां से कर ले हम लोग, यहां कर ले, चलिए तो हम यहां कर लेते हैं इसको कि मोललता बराबर आपका हो जाएगा कि WA गुणे 1000 और बटा में MA गुणे WB हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम लोग मान को रख लेते हैं। WA का मान जो है आपको कितना दिया है, तो 94 और गुणा हो जाएगा आपका 1000, ठीक है। MA का मान है यहाँ H2SO4 का यौगिक जो दिया हुआ है, परमाणु द्रव्यमान जब निकालेंगे तो हो जाएगा आपको 98, गुणे हो जाएगा यहाँ पे आपको WB का जो मान दिया हुआ है ये कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो हम यहाँ इसको कटा लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, है ना। और हम यहाँ पे इसको गुणा करा लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 94, ठीक है ना। चाहे तो 2 से कटा सकते हैं ना, चलिए हम यहाँ पे 2 से कटा दें, 2 चौका 8, 2 9 18 और ये हो जाएगा आपका 2 चौका 8, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। 100 से इसमें गुणा करा लेंगे तो कितना हो जाएगा 4700 और बटा इससे गुणा करा लीजिएंगे इसमें, तो 9 9 81 और 9 चौका 36, 36 और 81 होता है आपको 44, ठीक है। 36 और आपको 8 जो है कि 44 हो जाता है। अगर आप इसको कटाओगे, इसको कटा लेंगे तो 10.6 मिलियन के आसपास वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है कि मोललता आ गया, ठीक है। क्या आ गया बाबू, मोललता आ गया। मोललता हमारे पास कितना मिल गया, 10.6 मिल गया, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा हम इस तरह से बनाएंगे। अगर हमारा ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है तो इसके लिए आप स्टार डाल सकते हैं, ठीक है। आप इमोजी सेंड कर सकते हैं, प्लीज आपके लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, इसलिए आप लोग जो है कि चैनल को और इस सत्र को जरूर जो है कि शेयर करिएगा आप लोग, ठीक है। जब शेयर करिएगा इसको दबा कर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है उस तरफ हम चल देते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमें लिखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 मिलीलीटर जल में घोलकर विलयन बनाया गया, तो इसका परासरण दाब क्या है। देखिए परासरण दाब से क्वेश्चन आपका रहता है,
प्रार्थना दाब से आपका क्वेश्चन बहुत हर हाल में रहता है, और ये जो है न्यूमेरिकल में आपको होता है, ये जो है आपको 2 से 5 नंबर में आपका इसका क्वेश्चन रहता है। तो ये आपका क्वेश्चन समझिए प्रार्थना दाब का एक आना है तो आना है इसमें से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको आप जो है कि कैसे निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको बनाना है। देखिए पराशर दाब आपको निकालना है, यहां से क्या निकालना है बाबू, पराशर दाब, यानी हमें जो है P का मान निकाल लेना है। किसका मान निकाल लेना है, P का मान निकालना है, ठीक है। और आपको जो है यहाँ पे आपको दे दिया है क्या चीज, तो आयतन आपको दिया हुआ है, ठीक है, आयतन आपको दिया हुआ है, ठीक है। आयतन आपको कितना दिया है बाबू, देखिए यहाँ पे आयतन आपका जो है 250 मिलीलीटर दिया हुआ है। तो मिलीलीटर को हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, मिलीलीटर को हमेशा लीटर में लिखना होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस जो यहाँ पर दिया हुआ है इसको हम हमेशा जो है केल्विन में चेंज करते हैं, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस किस में चेंज किया जाता है, हमेशा केल्विन में चेंज किया जाता है। और उसके बाद से जो है आपका आयतन जो यहाँ पे जो है मिलीलीटर में आपको दिया हुआ है, इस मिलीलीटर को हम किस में चेंज करते हैं बाबू, तो इसको हम चेंज करते हैं लीटर में। कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 250 दिया है, 1000 से इसमें हम भाग कर देंगे, ठीक है, भाग कर देंगे। चाहे तो आप कटा लीजिए, 25 से कम 25 चौका हो गया, यहाँ पे 1/4 हो गया, ठीक है, 1/4 क्या हो गया बाबू, लीटर हो गया। अब देखिए आपको W, ठीक है, W का मान आपको कितना दिया हुआ, यानी ग्राम आपको कितना है, वेट आपका जो दिया हुआ है 0.45 ग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दे दिया है। उसके बाद से आपका जो है कि ग्लूकोज में जो अणु भार होता है बाबू, ग्लूकोज का जो अणु भार होता है ना, वो आपको 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है ग्लूकोज का। कोई आपको जब पढ़ाया जाएगा तो ग्लूकोज के बारे में बता देंगे, ग्लूकोज का जो अणु भार होता है वो 180 होता है, ठीक है। और आपको जो है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना दिया है बाबू आपको, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, केल्विन में चेंज करेंगे। तो केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो 273 होता है केल्विन में, जब इसको चेंज करेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस का जो केल्विन होता है 273 डिग्री होता है। कितना होता है बाबू, 273 डिग्री केल्विन होता है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग जो है कि सब मान दे दिया हुआ, आर का मान यहाँ पे आपको दे दिया है, आर बराबर यहाँ पे आपको दिया है 0.0821, है ना, ये लीटर वायुमंडल डिग्री और मोल दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जब हम आयतन निकालते हैं, इसमें हम लोग P का मान निकालना है ना, P का मान निकालना है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा P का मान, तो P भी इक्वल टू M, है ना, M/W हो जाता है, ठीक है ना, M/W नहीं, भार बटा आपका जो है कि, है ना, भार बटा ग्लूकोज का अणु हो जाता है, सॉरी, यहाँ पे कर लेंगे हम लोग W/M गुणे R गुणे जो है कि T दिया हुआ है ना। अब हमें यहाँ पे P का मान निकालना है, P इक्वल टू हो जाता है, P का मान हमें निकालना है, V का मान आपको दिया हुआ है, यानी आयतन का मान आपको दिया है 1/4 दिया हुआ है, और W/M दिया हुआ है ना। तो W का मान जो है आपको कितना दिया है बाबू, 0.45 दिया हुआ है, और M का मान आपको कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है। कितना दिया है, 180 दिया हुआ है, ठीक है। R का मान आपको दे दिया है यहाँ पे, है ना, यहाँ इसको कर लें 0.0821 गुणे टेम्परेचर जो आपको दिया हुआ है, कितना भी दिया है आपको 273 दे दिया है, यहाँ कर लोगे आपको 273 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको कटा सकते हैं, ना कटा लेते हैं, 4 चौक 16 और 4 5 जो है 20 हो जाएगा। और इसको यदि हम इससे कटवा दें तो कितना बार में हो जाएगा, तो ये 100 बार में आपका हो जाएगा, यानी P इक्वल टू आपका हो जाता है 1/100 गुणे 0.0821 गुणे 200 आपका जो है कि 73 हो जाएगा, ठीक है। ये 200 कितना हो जाएगा बाबू, 73 हो जाएगा। अब क्या करोगे, इन दोनों में गुणा करके 100 से भाग कर देंगे, इसका मान जो है कि आपको ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में आपको क्या करना है, इन दोनों में गुणा कर लेना है और इससे भाग दे देना है। गुणा कर लेंगे आप, गुणा करेंगे तो गुणा कर दें, चलिए गुणा कर लेते हैं हम लोग। यहाँ अगर गुणा करते हैं हम लोग 0.0821 और यहाँ कर लेंगे हम लोग 273, ठीक है, 3 एकम 3
3 दूनी 6, 3 8 24, 0 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1 और 7 8 56, 56 और 1 57, कितना हो जाएगा 57, 7 0 0 और 7 0 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कर ले यहाँ पे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 8 16, 16 हो जाएगा, 2 0 0 0 एकम 1 हो गया। ठीक है, और 2 0 यहाँ पे 0 हो गया। एक बार और हम लोग देख लेंगे इसको, 3 में 1 से करें 3, 3 दूनी 6, 3 8 24 हो गया। 3 8 24 के 4 हाथ में 0 हो जाएगा, 3 0 यहाँ पे जो है आपको एक बार फिर से हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, इसका और इसका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, तो 0.82 आपको दिया हुआ है यहाँ पे 0.0821 गुणा करना है 273 में, 273 से आपको उसमें गुणा कर लेना है। ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं। 3 में 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 8 24 के 4 हाथ में 2 हो जाएगा। 3 में 0 से गुणा करें तो 0 हो जाएगा, 0 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 0 0 हो गया है ना। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 8 56 और 1 57 के 7, सॉरी 57 के क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 हाथ के 5, और 7 0 0 0 और 5 5 हो गया, फिर 7 0 0 हो गया। चलिए 2 से कर लें, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 8 16 के 6 हाथ में 1, 2 1 0 0 और 0 1 1 और फिर 2 0 0 हो गया। अब इसको हम लोग जो है जोड़ लें, 3 हो गया ये, 7 6 13, 4 4 8 9 1 10 और 7 2 9, 9 4 13, 13 1 14, 6 5 11 1 12, 1 1 2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 0। जितना अंक है 2 4 अंक 0 है, 4 अंक के बाद 0 बैठा है, 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा कितना 22.4 हो जाएगा। यानी यहाँ पे p इक्वल टू 1/, यहाँ पे 100 हो जाएगा, और जब गुणा करा लेंगे तो 22.4033 हो गया। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, हम इसको मिटा लें, इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक, अब जो है आप कर लोगे p इक्वल टू, इसमें जब इतना से भाग दोगे ना तो भाग देंगे तो 0.224 लगभग के आसपास हो जाएगा। ये आपका एटीएम में आपका जो है क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको प्रेशर दाब का क्वेश्चन एक रहेगा आपको रहेगा। ठीक है, जब आप अगर जो चीज इसमें आपको समझ में नहीं आएगा उसको क्वेश्चन में हम लोग जब करवाएंगे आगे किया जाएगा तो उसको हल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और ये आपको लिए जो है कि बिहार बोर्ड के लिए सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हमने करवाया है, और ये 2025 में आने की संभावनाएं हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को करेंगे सबको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार। इस सत्र को आप लोग शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही।